हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथ, जिसमें बुक रहेगी डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की। इसमें हम लोग प्रश्नावली चला रहे थे 4, और इस प्रश्नावली के 10 नंबर तक के सवाल हो गए थे कंप्लीट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 11 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम लोग इस चैनल पर इस प्रश्नावली का यानी कि जो 11th की मैथ है हर्षरूप शर्मा, इसका पूरा जो बुक होगी उसका पूरा सोल्यूशन करेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसको बेल को जो है ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि इसकी जो अगली नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 ... करके 1/1 + 2 ... करके n तक है। उसके बाद जो हमको प्रूफ पढ़ना है, प्रूफ करने के लिए बोला है 2n n+1। ठीक है, तो ये होता है क्रम प्रूफ पढ़ने का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए इस सवाल को जो करने के लिए बेसिक पैटर्न होता है उसमें यही होता है कि सबसे पहले हम लोग 3 चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहले होता है कि n = 1 पर, फिर n = k पर, फिर होता है अगला n = k+1। ठीक है, 3 बेसिक पैटर्न्स होते हैं जिनके ज़रिए हम लोग इसको सिद्ध करने हैं कि हाँ ये घटती आगमन के नियम का पालन कर रहा है। तो सबसे पहले जो चेक करना है वो करना है n = 1 पर। ठीक है, तो n = 1 के लिए हम लोग यहाँ से लिखेंगे हल। ठीक है, इधर लिखेंगे n = 1 पर। n = 1 पर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर n लिखा हुआ है वहाँ पर लिख देंगे 1, और इसको हल करेंगे देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर डॉट है, अगर इसमें हम n का मान रख देंगे तो कितना मान कैलकुलेट करेंगे हमको नहीं पता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस जो मान लिखा हुआ है इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस चीज़ से। यानी कि अगर कोई संख्या लिखी हुई है 1 + 2 + 3 से लेके n तक लिखी हुई है, तो संख्या का मान इस सूत्र के जरिए निकाला जा सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस सूत्र को इसके स्थान पर रख सकते हैं। तो रखिए, तो ये हो जाएगा 1/n n+1, और डिवाइड बाई 2 जो है ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 2 पर पहुंच जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। उसके साथ में सूत्र है ये वाला, यानी कि बराबर में यह है 2n n+1। अब हमको क्या करना है, हमको करना ये है कि जहाँ जहाँ पर n लिखा हुआ है वहाँ पर हमको रखना है 1। तो यहाँ पर आपने रखा 1, 1 1 मिलके हो गया 2, और यहाँ पे है 1 तो गुणे में आ गया, नीचे आ गया 2, यानी कि ऊपर आ गया 2, ये आ गया 2, 2 × 1 आ गया 2। ठीक, इधर से करिए 2 × 1/2 और 2, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1। तो यहाँ से आ गया 1 = यहाँ से भी आ गया नीचे 2, कट गया, कितना आ गया 1। ठीक, तो 1 = 1, यानी कि जो कथन है n = 1 पर वो क्या है, कथन सत्य है। जब n = 1 पर कथन सत्य होता है तो हम लोग करते हैं n = k पर जांच। तो n = k पर जांच करने के लिए देखिए यहाँ लिख लीजिए n = k। तो जहाँ जहाँ पर n लिखा हुआ है वहाँ पर रखेंगे k और उस समीकरण को हल करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे जहाँ जहाँ पर n लिखा हुआ है इस समीकरण में वहाँ पर लिख देंगे k और समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए इस समीकरण को इससे हम लोग रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये डॉट का समीकरण हल करना बहुत मुश्किल है। इसके स्थान पर ये लिख लेंगे, इसमें डॉट नहीं है तो ये हल करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 ... करके प्लस में इसके स्थान पर लिख देंगे ये संख्या, और इस संख्या का मतलब हो गया कि 1/, और जहाँ जहाँ पर k है वहाँ पर लिखना है k+, वहाँ पर जहाँ जहाँ पर n है, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर लिखना है k। तो ये हो जाएगा k+1, और डिवाइड में 2 है, ये पहुँच जाएगा ऊपर।
यहाँ से इसमें भी जहाँ जहाँ पर k है, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर लिखना है k। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2k डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया, ये n बराबर k पर हो गया। अब हमको हल करना है n बराबर k प्लस 1 पर। n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पर इस समीकरण में, इसमें इतने समीकरण में डॉट डॉट के बाद यानी जो समीकरण आता है उसमें k की जगह पर लिखेंगे k प्लस 1, k की जगह पर लिखेंगे k प्लस 1 और उसको इस साइड भी ऐड कर देंगे, इस साइड भी ऐड कर देंगे। ठीक है, और इस साइड का हल करके हमको क्या प्रूव करना है, ये चीज़ प्रूव करनी है। ये वो भी बशर्ते शर्त इसमें इतनी सी है कि जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर लिखना है हम लोगों को k प्लस 1। जैसे यहाँ पर n के स्थान पर लिख दिया k प्लस 1, यहाँ पर था n के स्थान पर लिखा k प्लस 1 और उसमें का प्लस 1 और ये प्लस 1 हो गया 2। तो इसको हल करना है और इसको प्रूव करना है, ये चीज़ पे एकदम प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो है k की जगह k प्लस 1 रखिए और दोनों साइड ऐड करिए। तो आप लिखेंगे n बराबर k प्लस 1 पर। ठीक है, ये सेम चीज़ तो ऐसे ही रहने वाली है, इसको आप लिख लेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ। प्लस ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा k प्लस 1 और एक चीज़ ऐड करनी है इधर भी क्या ऐड करना है, ऐड करना है ये कि यहाँ पर k प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1 लिखना है और दोनों साइड ऐड करना है। ये ऊपर आ गया 2, इसके स्थान पर लिखा k प्लस 1 तो ये हो गया k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर लिखा k प्लस 1 तो हो गया कितना k प्लस 2, यहाँ पर हो गया k प्लस 2। इस साइड ऐड कर दिया, इसको इस साइड भी ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2k k प्लस 1 और ऐड करना है ये इतना समीकरण जो भी हमने k प्लस 1 रखा है इसमें, उसको इस साइड भी ऐड कर दिया। अब इस साइड भी ऐड करेंगे तो कितना ऐड करना है 2k प्लस 1 और k प्लस 2 और इस समीकरण को हल करके इतना बड़ा समीकरण प्राप्त करना है, यही उद्देश्य है। जैसे ये आ जाएगा इसके बराबर तो हम लोग लिख देंगे कि हाँ ये जो समीकरण है वो n बराबर k पर यानी कि n बराबर k प्लस 1 पर सत्य है, अतः यह गणितीय आगमन के नियम का पालन कर रहा है। तो देखिए आगे इसको कैसे कंटिन्यू किया जाए भाई। तो सबसे पहले एलसीएम आप ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2k और इधर k प्लस 1, k प्लस 1 है तो इधर k प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 और उधर में दोनों साइड इधर दोनों चीज़ें हैं तो इधर आ जाएगा प्लस 2। ठीक है, तो अब आगे देखिए आप, इसको हल करना बहुत आसान है। यहाँ से आ जाएगा ये 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1 k प्लस 2। अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये ऊपर लिखा है, ये लिखा हुआ है k प्लस, इसमें से अगर हम लोग क्या करें, 2 अगर कॉमन ले लें, एक सेकंड कुछ मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक हो रही है? मिस्टेक कुछ नहीं हो रही है, बस इतना सा आ रहा है कि यहाँ पर आ जाएगा 4। ये देखिए यहाँ से आ जाएगा 2k स्क्वायर, यह आ जाएगा कितना 2 4k और ये प्लस में 2 है। तो आप एक चीज़ करेंगे, यहाँ से आगे कर लीजिए। यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 डिवाइड बाई यही चीज़ जो लिखी हुई है। तो यहाँ से करेंगे 2 और ये अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में है k प्लस 1 और k प्लस 2। तो यहाँ से इसका स्क्वायर इससे हो गया कैंसिल, इधर आ जाएगा 2k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 2।
ठीक है, और ये समीकरण आप मैच कराइए, इससे बिल्कुल मैच कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यह समीकरण n बराबर k+1 पर सत्य है, अतः यह गणितीय आगमन के नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है इसको ले सकता है। बारह नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हल करते वक्त वहीं 3 स्ट्रेटजी लिखेंगे जो होती हैं n बराबर 1, n बराबर k और n बराबर k+1। सबसे पहले इस पर चेक करो, उसके बाद इस पर, उसके बाद इस पर। जब इस पर सही हो जाए तो आप नीचे लिख दो कि हाँ, ये कथन गणितीय आगमन के नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे n बराबर 1 पर। तो जैसे ही n बराबर 1 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 4, और डिवाइड बाई यहाँ पे है 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 6 इज इक्वल टू 6। तो 6 इज इक्वल टू 6 का मतलब ये है कि ये कथन n बराबर 1 पर सत्य है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे n बराबर k के लिए जांच। तो n बराबर k के लिए जांच कैसे करेंगे, n बराबर k पर जांच के लिए करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में जहाँ जहाँ पर k लिखा, n लिखा हुआ है वहाँ पर लिखेंगे k, इधर भी लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे। तो n बराबर k के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर k पर। n बराबर k का मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पर n लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग लिखेंगे k। क्या जाएगा 1.2.3 प्लस 2.3.4, ये आ जाएगा k, इधर आ जाएगा k+1, इधर आ जाएगा k+2। ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा k+1, k+2, k+3 और डिवाइड में आ जाएगा 4। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है k वहाँ पर लिखेंगे k+1। ठीक है, इतने में केवल, और उसको इस साइड भी ऐड करेंगे, इस साइड भी ऐड करेंगे। क्या कहा मैंने, जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है k वहाँ पर लिखेंगे k+1। ठीक है, इसने का जो मान आएगा k+1 रखने पर k के स्थान पर, उसको इधर भी ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे, और इस समीकरण को छोड़ देंगे, इसको हल कर देंगे। और हल करने के बाद क्या होगा, हल करने के बाद हमको ये चीज़ प्रूव करनी है कि इसमें अगर हम k की जगह k+1 रख दें, n की जगह k+1, तो जो मान इसका है वो मान इस समीकरण का आना चाहिए। तो सबसे पहले रखिए k+1, उसके बाद देखेंगे क्या मान आएगा। तो ये हो जाएगा n बराबर k+1 पर। ठीक है, तो ये समीकरण बिल्कुल सेम आ जाएगा, 1.2.3 प्लस 2.3.4, यहाँ पे आ जाएगा k+1, k+2। अब क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, और जहाँ जहाँ पर k है वहाँ पर लिखेंगे k+1, इस साइड भी ऐड करेंगे, उसको इस साइड भी ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा k+1। ठीक है, अंदर आ जाएगा k+2, उसके बाद आ जाएगा k+3। इस साइड हमने इसको कर दिया है ऐड, उसको इस साइड भी ऐड कर देंगे, यानी बराबर के इस पार। तो ये आ जाएगा k+1, k+2, k+3 डिवाइड बाई 4 प्लस ये मान जो हमने इधर ऐड किया है इधर भी ऐड करेंगे, ये k+1, k+2, k+3। तो हमको इस मान को, देखिए ये डॉट डॉट का समीकरण है, इसको हल करना नामुमकिन है। ठीक है, डॉट डॉट के स्थान पर आप क्या लिखेंगे नहीं पता, और जब ये चीज़ बराबर में लिखी हुई है तो आप इसका मान निकालें, इसका मान निकालें, आएगा सेम। तो इसको हम लोग कर लेंगे हल, और हल करके प्रूव करना है ये चीज़। ये चीज़ का क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब हुआ कि n के स्थान पर लिखना है k+1। ठीक है, k+1 लिख दिया, डिवाइड में है 4। ये जो मान लिखा है मैंने, यही मान हल करके प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। इसको हल करना जो है बड़ा सिंपल है। क्या करेंगे, k+1, k+2 और k+3 इन तीनों को कर लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा, k/4 बचा और इधर बचा +1। ठीक, और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा k+1, k+2, k+3 और ब्रैकेट में यहाँ से किया मैंने 1, यहाँ से आ जाएगा k+4 और पूरे के डिवाइड में आ जाएगा 4। आप इस समीकरण को मिलाइए और इस समीकरण को मिलाइए, बिल्कुल सेम है। तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे कि यह कथन जो है n बराबर k+1 पर सत्य है, और उसके साथ नीचे लिख देंगे अतः यह समीकरण जो है गणितीय आगमन के नियमों का पालन कर रहा है। ठीक है, ये 12 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13 नंबर प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है कि a⁴ = a होता है a⁴r+1, ये होता है r.a⁴ तो हमको प्रूव करना है ab⁴n जो होता है वो a⁴n और b⁴n होता है, और n का मान जो है कैपिटल N से बिलोंग करता है। ठीक है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे n बराबर 1 पर जांच। तो यहाँ से करिए n बराबर 1 पर जांच, इसी समीकरण को हल कर लीजिए। इसको हल करने का कोई ख़ास मतलब है नहीं, ये तो केवल रेफरेंस के लिए दिया हुआ है कि हाँ ऐसा करने पर ऐसा आ जाता है और ऐसा करने पर ऐसा आ जाता है। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही भी है कि a⁴1 1 होता है, और जिससे a⁴r+1 = r.a a⁴r.a⁴1। ठीक है, ये ऐसा है कि जैसे लिखा हुआ है 6⁻2 + 3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 6⁻2.6⁻3, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर 1 पर जांच, क्रम वही रहेगा, n बराबर 1 पर, फिर k पर, फिर k+1। तो देखिए n बराबर 1 पर, तो ये हो जाएगा ab, क्योंकि पावर 1 रखने पर मान वही आएगा, और यहाँ पर भी पावर 1 रखने पर मान a आएगा, इधर आ जाएगा b। तो बिल्कुल सेम मान आ रहे हैं, तो इसका मतलब n बराबर क्या है, 1 पर कथन सत्य है। हाँ, सत्यगण सत्य है। उसके बाद क्या करेंगे, वही दूसरा पैटर्न k पर, तो ये हो जाएगा ab⁴k = a⁴k और b⁴k। अब तीसरी चीज़ है कि n का मान अगर हम लोग लिख लें k+1। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर k+1 लिख के इस साइड ऐड कर दें, इस साइड भी ऐड कर दें। ठीक है, देखिए ये प्रश्न हल करना बिल्कुल आसान है, इसको भी हल करना आसान है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी 12 नंबर क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो उसमें हम लोगों ने किया था कि इस प्रश्न को हम लोग ऐसे ही छोड़ दे रहे थे, इस तरफ का जो मान होता है समीकरण, और हल इसको करते थे। छोड़ने का उसमें रीज़न ये था कि उसको हम लोग हल नहीं कर सकते थे, उसमें डॉट डॉट का सिंबल था, या पूरा जो समीकरण थी वो डॉट की समीकरण थी, तो उसको हल करना मुश्किल था। आप देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कि जैसे उस समीकरण को हल करने का पहला ये था कि उसमें डॉट डॉट हो जाता था, दूसरी बात थी कि उसके बेनिफिट थे कि इसको हल करना आसान था। इसमें क्या है कि दोनों बिल्कुल सेम हैं, आप इसको हल कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो हम लोग को जोड़ने वाला काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हल कर देंगे इसको। तो n बराबर k+1 पर, तो ये हो जाएगा ab⁴k+1, जिसका मतलब है a⁴k+1 और b⁴k+1। ठीक है, तो यहाँ से अभी समीकरण को हल कर लें, तो ये a⁴k+1 आ जाएगा,
और b की पावर k+1 आ जाएगा, बराबर a की पावर k+1 और b की पावर k+1। ठीक है, तो दोनों बराबर आ गए तो हम लोग लिखेंगे अतः यह समीकरण जो है n बराबर k+1 पर सत्य है और एक घटती आगमन के नियमों का पालन कर रहा है। और जो हाँ यहाँ पर जो k का मान है वो बिलोंग्स टू कैपिटल N है, और या फिर इसको लिखा जा सकता है कि n का मान जो है वो कैपिटल N से बिलोंग है। ठीक है, तो ये 13 नंबर प्रश्न हो गया है। आज जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है।